तो नमस्कार मेरे छात्र और छात्राओं, मैं आज का जो क्लास है मैं वह क्लास फिजिक्स का कराने जा रहा हूँ। और यह जो क्लास है जो परीक्षा में आता है क्वेश्चन बार बार कि 2 नंबर में आता है, 1-2 साल 3 साल बीच में जो भी हो आता है, तो उस क्लास को हम उस क्वेश्चन को अभी हम डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन फिजिक्स में आता क्या है, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन आता है आपका कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। तो आइए हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वह लाल क्यों होता है। यानी क्वेश्चन हमारा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्तदाब क्यों होता है, या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब क्यों होता है। तो सब क्वेश्चन वो सेम ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन वो बोल रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है वह लाल क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे और बहुत बेहतरीन सब समझाएंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम एक पृथ्वी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो एक सबसे पहले ये हमारा क्या है, हमारे चलिए हमारा पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा आ गया अर्थ हो गया। एक हम सूर्य ले लेते हैं सूर्यास्त्र का, एक सूर्य हम ले लिए सूर्यास्त्र का, यानी डूबते हुए सूर्यास्त्र। और एक सूर्य हम ले लेते हैं सूर्योदय का, एक सूर्य ले लेते हैं हम लोग सूर्योदय का और इसको बना देते हैं। हमने क्या किया, हमने 2 सूर्य लिया, एक लिया सूर्योदय का और एक सूर्य लिया हमने सूर्यास्त्र का। और अब हम लेते हैं एक सूर्य ले लेते हैं दोपहर का, एक सूर्य हम ले लेते हैं कब का, तो सूर्य टेढ़ हो गया। और एक सूर्य हम ले लेते हैं दोपहर का। ये हमारा जो है वह दोपहर का सूर्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोपहर का सूर्य। हमारा सन हो गया और ये भी हमारा सन हो गया और ये भी हमारा सन हो गया। तो क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग होता क्यों है लाल। तो पहले हमने सबसे पहले एक पृथ्वी लिया और हमने 3 कंडीशन बनाया सूर्य का। एक हमने बनाया सूर्योदय जब सूर्य उगता है तब, और एक हमने बनाया सूर्यास्त यानी जब सूर्य डूबता है तब, और एक हम बनाया दोपहर का समय, यानी 3 टाइम का हमने सूर्य का कंडीशन बनाया है। अब इसको समझिए, होता क्या है कि पृथ्वी के चारों पट्टी होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों पट्टी हम सबसे पहले समझेंगे कि पृथ्वी की चारों पट्टी क्या है, हमारा वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, तो हमारा वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हमारा वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में जो होता है वो बहुत सारा क्या होता है, धूलकण होता है। बहुत सारा क्या होता है, तो धूलकण। और ये वायु में क्या रहेगा, हमारा धूलकण रहेगा, यानी हवा में क्या रहता है, गंदगी रहता है। तो यही हमारा क्या हो गया, धूलकण हो गया। वायु में हम इसको क्या कर दिए, वायुमंडल में इसको हम धूलकण बना दिए, इसको हम धूलकण बना दिए। आप समझिए धूलकण, इसके आगे क्या होता है समझिए। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, तो पृथ्वी के चारों तरफ हमारा क्या है, तो पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में क्या होगा, यानी कि हवा में क्या होता है, तो हमें बहुत सारा धूलकण होगा, कण होगा। तो ये हमारा हो गया धूलकण हो गया। अब बात समझिए, अब हम बात करते हैं दोपहर का। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दोपहर के समय से। होता क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश निकलेगा, जब सूर्य से हमारा प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश जो है वह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले सबसे प्रकाश पहले पहुंचेगा कहाँ पे, तो प्रकाश को पहले वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जब पृथ्वी पर आने से प्रकाश को सबसे पहले कहाँ से गुजरना पड़ेगा, वायुमंडल से, यानी वायु से। हम क्या किए, तो प्रकाश को वायुमंडल से गुजारे। वायुमंडल से पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है तो ये कहाँ गुजरा, वायुमंडल से पहले गुजरेगा, तब होकर वायुमंडल से तब होकर कहाँ आएगा, पृथ्वी पर। तो वायुमंडल में हमने क्या बताया कि वायुमंडल में क्या है, तो बहुत सारा धूलकण है। वायुमंडल में क्या है हमारा, ये हमारा बहुत धूलकण है। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो यह वायुमंडल में जो धूलकण है उससे क्या होगा, टकरा जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि छितराएगा। वायुमंडल के धूलकण पर पड़ेगा तो क्या होगा, प्रकाश छितरा जाएगा, यानी यहाँ पर प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह बहुत कम है ना, बहुत कम दूरी है। तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश आएगा वह वायुमंडल के कण पर, यानी वायुमंडल में जितना भी कण है उस सब पर टकराएगा। तो क्या होगा, ये प्रकीर्णन होगा, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा।
क्योंकि यहाँ पर दोनों का दूरी क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर कम प्रकीर्णित होगा। जितना दूरी कम रहेगा उतना दूरी कम प्रकीर्णित होगा, जितना ज़्यादा दूरी रहेगा उतना ज़्यादा प्रकीर्णित होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है तो यहाँ पर प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह बहुत कम होगा। अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक है तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, तो यहाँ पर सूर्य से जो प्रकाश आएगा उसका वायुमंडल में प्रकीर्णित क्या होगा, कम होगा, यानी वह कम क्षेत्र आएगा, उसका फैलाव कम होगा। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में क्या रंग होता है, 7 रंग होता है। हम सब जानते हैं कि सूर्य के जो प्रकाश में है, सूर्य का प्रकाश जो है उसमें 7 रंग होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोपहर का जो प्रकाश होता है वह हमारा जस्ट सर के ऊपर होता है, मतलब हम लोग पृथ्वी के जस्ट सामने होता है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी बहुत कम होता है। जैसे दोपहर के समय में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कम होगा। दोपहर के समय में सूर्य जो होता है, सन जो होता है पृथ्वी, वो हमारे क्या होता है, माथा के जस्ट सामने होता है, यानी हमारे सिर के सामने होता है, जिसके कारण प्रकाश जब आएगा तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, तो प्रकाश का कम प्रकीर्णन होगा, यानी इसका छितराव बहुत कम होगा। तो यहाँ पर जितना भी प्रकाश है वह सब आपस में क्या कर लेगा, मिश्र हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। सभी जो प्रकाश है वह आपस में क्या होगा, तो मिल जाएगा, और सभी प्रकाश मिलकर एक रंग बना लेगा जिसका नाम है श्वेत रंग। श्वेत रंग बोले तो साथ एकदम पीला रंग, उजला। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी के बीच प्रकीर्णन बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या है, कम है, हमारे सर के जस्ट सामने रहता है। तो यह यहाँ पर अधिक प्रकीर्णन न होने के कारण जब जितना भी प्रकाश, जितना भी लाइट है, सूर्य के प्रकाश में हम सब जानते हैं 7 रंग होता है, तो सभी 7 रंग जो है वह फैलाव कम होने के कारण, कम प्रकीर्णन होने के कारण यह क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा, सब आपस में मिल जाएगा, और कौन रंग बना लेगा, श्वेत रंग, यानी उजला रंग बना लेगा। इसीलिए देखिएगा कि दोपहर का जो प्रकाश होता है, दोपहर का जो प्रकाश होगा वह उजला होता है थोड़ा थोड़ा। क्यों, यही कारण है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में प्रकीर्णन क्या हो पाता है, बहुत कम हो पाता है, जिसके कारण जितना भी सूर्य का प्रकाश है 7 रंग सब आपस में मिल जाते हैं और श्वेत रंग यानी उजला रंग बनाते हैं, जिसके कारण दोपहर का जो प्रकाश है वह हमारा सफ़ेद होता है। तो ये वाला समझ में आ गया कंडीशन। अब हम बात करते हैं सूर्यास्त का या फिर सूर्योदय का। जिसमें क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वह प्रकीर्णन क्या हुआ, बहुत कम हो गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है, प्रकीर्णन बहुत कम हुआ, यानी फैलाव बहुत कम हुआ, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश जो है वह नहीं भी अधिक, मतलब कि अधिक नहीं बट पाया। यहाँ देखिए, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा सूर्य से, सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा पृथ्वी में, तो पृथ्वी पर पहुँचने से पहले प्रकाश कहाँ गुजरेगा, प्रकाश कहाँ से, तो वायुमंडल से। प्रकाश कहाँ से गुजरेगा, तो वायुमंडल से। यहाँ देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच पर यहाँ पर दूरी क्या है, अधिक है, यहाँ पर दूरी क्या था, कम था, तो यहाँ पर कम दूरी था तो कम प्रकीर्णित हुआ। जस्ट यहाँ समझिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वह बहुत अधिक है, तो यहाँ पर पृथ्वी पर पहुँचने से पहले प्रकाश को कहाँ से पहुँचना होगा, वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चूँकि वायुमंडल में हमारा क्या है, बहुत सारा धूलकन है, तो इस धूलकन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और पड़कर क्या होगा, छितर आ जाएगा, छितर आ जाएगा, क्योंकि और यहाँ पर अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर फैलाव भी क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर कम फैलाव था, यहाँ पर अधिक फैलाव है, तो अधिक फैलाव होने के कारण यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वह अधिक प्रकीर्णित होगा, अधिक छितराएगा। तो हम जानते हैं, अभी हम बताएं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो यहाँ पर प्रकाश जो छितराएगा, यहाँ पर जो प्रकाश छितराएगा, सबसे ज़्यादा छितराएगा प्रकाश वह हमारा लाल होता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश कौन छितराएगा, लाल। सबसे जो कम छितराएगा वह हमारा जाएगा बैगनी। हमने बोला कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो जब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश कर्ण पर पड़ेगा तो कर्ण पर पड़ने के बाद क्या होगा, ये छितरा जाएगा। कर्ण पर पड़ने के बाद क्या होगा, छितरा जाएगा, क्योंकि दूरी अधिक है, तो जब अधिक दूरी होगा तो अधिक छितरा होगा, और वायुमंडल के कर्ण पर पड़ेगा तो छितराएगा। तो सूर्य के प्रकाश में हम जानते हैं कि 7 रंग होता है, तो छितराएगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 अलग अलग रंग में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, यानी कि अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे अलग होगा, तो सबसे नीचे जो प्रकाश जाएगा, रंग जाएगा, वह लाल रंग का सूर्य प्रकाश जाएगा, और सबसे ऊपर जो प्रकाश रहेगा वह बैंगनी रंग का होता है। और यही जो प्रकाश जो नीचे गया, छितराने के बाद जो प्रकाश नीचे गया, यही प्रकाश लाल है, यही हमारा लाल प्रकाश जो है वह हमारे पृथ्वी पर पहुँचता है। अरे सूर्य का जब प्रकाश वायुमंडल पर पड़ा, तो वायुमंडल पर अधिक दूरी होने के कारण क्या हुआ, छितरा गया। तो छितराया तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो सबसे जो ज़्यादा बिखरेगा, सबसे ज़्यादा जो फैलेगा वो हमारा कौन रंग होगा, 7 रंग। और यही 7 रंग होगा, और सबसे ज़्यादा जो फैलता है वह लाल रंग होता है। तो यही लाल रंग जो है वह क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर। इसके लिए देखिएगा, जिसके कारण सुबह में और शाम में पृथ्वी क्या सूर्य का रंग जो होता है और लाल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जब
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसको वायुमंडल के कण से धूलकण से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल में हमारा बहुत सारा धूलकण है। इससे टकराने के बाद प्रकाश जो है वह छितरा जाएगा, अपने अपने अलग अलग रंग में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो छितराएगा वह हमारा लाल रंग होता है, और यही लाल रंग जो है वो हमारी पृथ्वी पर पहुँचता है। इसलिए सुबह में और शाम में देखिएगा सूर्य का जो रंग है, हमारा सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है। अब जस्ट ये हम बताए क्या, सूर्यास्त के समय में, और जस्ट कंडीशन समझ में, सूर्योदय यानी सुबह में, इसमें भी वही है। प्रकाश जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या है, दूरी अधिक है। सूर्य से जब प्रकाश निकलेगा यहाँ पर पृथ्वी की ओर, तो प्रकाश के यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसके कारण ये उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वायुमंडल के धूलकण से टकराएगा, और टकराने के बाद इसका क्या होगा, जब बिखर जाएगा, अलग अलग रंग में बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा दूरी रहेगा तो ज़्यादा प्रकीर्णित होगा। और बिखरने के बाद ये सबसे हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, जस्ट सेम 7 रंग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फैलेगा वो हमारा लाल रंग होगा, सबसे ज़्यादा जो फैलेगा वो हमारा कौन रंग रहेगा, तो लाल रंग रहेगा। और सबसे ज़्यादा कम फैलेगा वो हमारा बैगनी रंग होगा, सबसे कम फैलेगा वो हमारा बैगनी रंग होगा। तो जो सबसे ज़्यादा फैलेगा वो हमारा लाल है, यानी लाल रंग का झुकाव अधिक होगा। और यही लाल रंग हमारे कहाँ पहुँचेगा, पृथ्वी में, वायुमंडल से होकर कहाँ पर पहुँचेगा, तो पृथ्वी में, जिसके कारण देखेगा सुबह में शाम में प्रकाश जो है हमारा, सूर्य जो हमारा लाल दिखाई देता है। 3 कंडीशन हम पढ़े, एक कि दोपहर के समय में हमारा क्या है, दोपहर के समय में जो है वह हमारा सूर्य पूरा सफ़ेद होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होगा, जिसके कारण जितना भी सूर्य का 7 रंग है वह आपस में मिश्रण करके एक उजला रंग बना लेगा, जिसके कारण दोपहर का समय में जो प्रकाश है वह हमारा सफ़ेद दिखाई देता है। फिर हम पढ़े कि सूर्यास्त के समय में जहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत अधिक है, जिसके कारण सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा उस यहाँ पर धूलकण यहाँ पर वायुमंडल से उसका क्या होगा, प्रकीर्णित होगा, ज़्यादा प्रकीर्णित होगा। और ज़्यादा प्रकीर्णित होगा तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, सबसे ज़्यादा जो फैलेगा वो हमारा लाल रंग होता है, और यही लाल रंग हमारे पृथ्वी पर पहुँचेगा। फिर हमने ये समझा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ भाई लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।